नमस्कार दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी नॉलेज है उसका कुछ परसेंट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डालता हूँ। वो मेरी नॉलेज का वो पार्ट होता है जो मैं अपनी क्लास में भी बाद में पढ़ाता हूँ, पहले यूट्यूब पर डालता हूँ। तो मेरा एक कोर्स भी शुरू होने जा रहा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। और ये क्योंकि मैं उस कोर्स की जो स्लाइड बना रहा था तो वहां पर ये एग्जाम्पल को इंक्लूड करना था, लेकिन वहां क्लास में पढ़ाने से पहले मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब पर दे रहा हूँ। अगर आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखने की इच्छा है और हमारे द्वारा पढ़ाई हुई बातें आपको समझ में आ सकती हैं तो आप हमसे ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं या फ्यूचर में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज ये बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ, ये बहुत से ज्योतिष के जिन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखी होगी, उनको भी ये सीखने को नहीं मिली है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये नवतारा से। नवतारा का ज्यादातर प्रयोग हिंदुस्तान में विवाह के लिए, कुंडली मिलान के लिए किया जाता है। लेकिन मैंने अपनी स्टडी के दौरान जो अलग अलग चार्ट्स पे एनालिसिस करके देखा है, तो नव तारा का आपकी जन्म कुंडली पर भी आप लगा के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा रिजल्ट जो आप एक पहली दृष्टि देखते ही आपको ये पता चल जानी चाहिए कि कौन से प्लेनेट की दशा आपके लिए अच्छी और कौन से प्लेनेट की दशा आपके लिए मुश्किल जाने वाली। तो ग्रह का ये विचार कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बगैर किसी और देरी के मैं आपको एक ये कंसेप्ट समझाता हूं एग्जाम्पल के पर। ये आप देखेंगे बीच में, जो इस सर्कल के बीच में एक चार्ट मैंने लिया हुआ है। इस चार्ट से आपको यहाँ पर कुंडली दिख जाएगी। ये एक जातक की कुंडली है जिसका एनालिसिस करते हुए यहाँ पर मैंने इसको इंक्लूड किया है। इस जातक की कुंडली के हिसाब से अगर देखेंगे तो इनका मंगल के नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो वो इनका जन्म तारा हो गया। वो मैंने सिंपल यहाँ पर जन्म तारा के ऊपर लिख दिया। बाकी आप सब जानते हैं। कुछ लोग जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, शेमा तारा, प्रत्यारी तारा, साधक तारा या बाधक तारा या मित्र तारा या परम मित्र तारा को सभी लोग ऐसे लिखते हैं। आप ये कह सकते हैं इसको, अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। और फिर उसके बाद जो नक्षत्रों के हिसाब से है उसको भी एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं, लेकिन मैं उसको क्लॉकवाइज लिखता हूँ। जो नक्षत्र की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज लेता हूँ, और नव तारा का जो कंसेप्ट है उसको इनसाइड सर्कल में एक लूप में मैं एंटी क्लॉकवाइज लिखता हूँ। और यही आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और प्लेटफॉर्म पे या बुक्स में देखेंगे, वो तकरीबन सभी लोग दोनों चीजों को एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं। कोई गिने चुने एस्ट्रोलॉजर्स मैंने देखा है जो अपनी डेली प्रिडिक्शंस के हिसाब से जब इसको यूज करते हैं या कुंडली मिलान में करते हैं, तो इसको एक को क्लॉकवाइज दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। आप समझिए ये क्यों इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेना है। जैसे आप गियर देखते हैं, किसी की गाड़ी का जो गियर है वो गियर बॉक्स है, उसके ऊपर जो गियर के अंदर एक चूड़ी फंसती है, एक क्लॉकवाइज चलता है एक एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो तभी मैंने कहा कि ये बहुत सारे आपको वैदिक के जो गुरु हैं जिन्होंने पढ़ाया है इस तरीके से अपने कोर्स में भी बाकी लोगों को नहीं पढ़ाया। तो जैसे ही आप लिखेंगे देखिएगा इस जातक के हिसाब से, क्योंकि मंगल की दशा और राहु की दशा इस जातक के बचपन में निकल गई होगी, तो ऑब्वियसली अगर जन्म और जो राहु का जो पीरियड है वो जन्म का तो सभी का पीरियड डिफिकल्ट होता है, जन्म तारा जो है उसमें कुछ कठिनाइयां अवश्य आती है। और राहु का जो पीरियड है वो यहाँ पर परम मित्र तारा में ही, और गुरु का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मित्र तारा में। तो ये जातक का जो इनिशियल पीरियड है वो हंसते खेलते बगैर किसी दिक्कत के निकल गया हो। अब आप ये भी जानते हैं कि 18 साल राहु के हैं, 16 साल गुरु के हैं, तो 34 साल और
पहले के जो कुछ साल हैं वो वहां के हिसाब से, मंगल के हिसाब से भी लिखेंगे, तो आप अंदाजन ये ले सकते हैं जब इस जातक का जन्म अर्ली 70s का है तो इसके 35-36 या 37 साल तक की इसकी जो लाइफ है वो हंसते खेलते बीत जाएगी। छोटी मोटी जो दिक्कत आएगी वो अलग। तो यहाँ पर मार्स, राहु और जुपिटर इसका पीरियड इस जातक का ठीक ठाक निकल जाए। लेकिन जो बड़ी दशा जो इसके लिए डिफिकल्ट होगी वो शनि की होगी, क्योंकि शनि जो है यहाँ पर वो आप इसको बद तारा भी बोल सकते हैं, कुछ निधन तारा भी बोलते हैं, अलग अलग किताबों में लिखा है। यानी ये डिफिकल्ट जो है प्रत्यारी, तीन ही अगर आप देखेंगे इस चक्कर में, विपत, प्रत्यारी और बाधक, ये तीन जो ग्रह इन इन दशाओं के अंदर पड़ जाएंगे, जो ग्रह इनके अंदर पड़ जाएंगे उनकी दिशाएं जातक को बहुत डिफिकल्ट टाइम देती है। तो इस जातक का जिस चार्ट में मैं ले रहा हूँ इसकी शनि की महादशा का जो पूरा आप पीरियड देखेंगे 19 साल का, 2009 से चल के यहाँ पर इसके हिसाब से 2028 तक चलने वाला है, क्योंकि 2028 के बाद इसकी बुध की महादशा चलने वाली। इस साइकिल में भी जब आप क्योंकि जो महादशा है वो एक प्लेग्राउंड बनाती है, एक बाउंड्री बनाती है, उस बाउंड्री के बाहर का आपको उस महादशा के अंदर रिजल्ट नहीं मिलेगा। महादशा आपको रिजल्ट नहीं देगी, एक ग्राउंड बनाएगी सिंपल, उस ग्राउंड में अच्छे बुरे जो भी रिजल्ट, लेकिन उनके अंदर जब अंतरदशा आएगी वो आपको क्वालिटी ऑफ रिजल्ट या जो भी आपको रिजल्ट देना है उससे आपको देखना चाहिए। तो इस अगर आप यहाँ देखेंगे शनि में, शनि का जो पीरियड है इस जातक का वो 2009 से 2012 का जो ये पीरियड रहा होगा, क्योंकि दोनों ही वध में है, तो ये दोनों में इस डायरेक्शन में कुछ शनि की जो अच्छी चीजें होंगी, जो मेहनत वाली चीजें हैं, एफर्ट वाली चीजें हैं, उनके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, लेकिन जो पर्सनल चीजें हैं वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे। बुध का पीरियड भी अच्छा निकल जाएगा, लेकिन जो केतु है, क्योंकि यहाँ पर जो वध और प्रत्यारी दोनों ही यहाँ पर, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, एक वध और एक साधक, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव स्टिल न्यूट्रलाइज पीरियड। लेकिन जैसे ही ये वध तारा और प्रत्यारी तारा का ये जो दशा सिस्टम में ये जो प्लेनेट बैठे हुए आएंगे, तो ये जातक के जीवन का बहुत मुश्किल टाइम जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखेंगे कि जब इनका शनि के अंदर यानी जो वादक के अंदर जो दशा का जो आउटर दिखा रहा है हमको, उसके अंदर अगर शुक्र का भी देखेंगे तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो ये कहीं ना कहीं जातक को पॉजिटिव भी देगा और नेगेटिव भी देगा। लेकिन जो नेक्स्ट जो आप अगर आप देखेंगे तो जब इसका जो डिफिकल्ट का जो बहुत डिफिकल्ट पीरियड रहेगा वो यहाँ पर शनि और सूर्य, यानी शनि की महादशा में जब सूर्य का पीरियड आएगा, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर ये नेगेटिव प्लैनेट्स की दशा चल रही, तो ऐसे जातक के जो चीजें हैं वो मेटेरियलिस्टिक चीजें बिल्कुल खत्म कर देते हैं, साधक, प्रत्यारी और बाधक। तो इस तरीके से अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती है, आप कहीं से भी अपने चार्ट में नवतारा के कंसेप्ट से लगाते हैं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो लाइफ को कहीं ना कहीं आप एक मोटे तौर पर देखने के लिए इस नवतारा का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर कुछ आप देखेंगे कि बाद में अंतरदशा के बाद प्रत्यंतर दशा का भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब ये नवतारा का कंसेप्ट आप लगाते हो तो जो मेन जो पीरियड है, जो महादशा है, वो बाउंड्री बनाएगी और अंतरदशा वो चीज बताएगी उस प्ले ग्राउंड में आप कौन सी गेम खेलोगे, और प्रत्यंतर ये बताएगी कि आप उस खेल में हारोगे कि जीतोगे। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की चीजें अगर आपने सीखनी है जो बहुत छोटी हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके चार्ट पे दे सकती हैं, वो आप उन्नति एस्ट्रो वाला के चैनल पर पा सकते हैं। देखते रहिए उन्नति एस्ट्रो वाला। जय श्री राम।